दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जीवाणु कोशिका की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये टॉपिक लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते अपन। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है कैप्सूल, ठीक है। कुछ परजीवी जीवाणु, ठीक है, उदाहरण डिप्लोकोकस निमोनी में जीवाणु कोशिका के चारों ओर श्लेष्म का बना कैप्सूल उपस्थित होता है, ठीक है। कुछ परजीवी जीवाणु जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोकोकस, इसमें क्या होता है, जो जीवाणु कोशिका होती है ना, उसके चारों ओर क्या होता है, श्लेष्म का बना कैप्सूल होता है। यह एक सुरक्षात्मक स्तर होता है जो कि पॉलीसेकेराइड विशेषकर डेक्स्ट्रीन एवं लेवान का बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह स्तर होता है जो किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड और विशेषकर डेक्स्ट्रीन और लेवान का बना होता है। कैप्सूल हानिकारक रसायनों एवं प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से जीवाणु की सुरक्षा करता है। जो कैप्सूल होता है ये हानिकारक कंपाउंड जो होते हैं उनसे रक्षा करता है, और पर्यावरण की जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो उस समय भी कोशिका की सुरक्षा करते हैं। कैप्सूल के नष्ट होने से रोगजनक जीवाणु को रोग उत्पादक क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर कैप्सूल नष्ट हो जाता है तो रोगजनक जो जीवाणु होती है इनकी रोग उत्पादक क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोलते हैं अपन जिसको। प्रत्येक जीवाणु कोशिका के चारों ओर एक मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये बहुत IMP है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति में पॉलीसेकेराइड, अमीनो अम्ल एवं लिपिड्स भी पाए जाते हैं, है ना। सेलुलोज के अलावा पॉलीसेकेराइड होता है, अमीनो अम्ल और लिपिड्स पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी घटक मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है, ये सभी घटक मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान म्यूकोपेप्टाइड बनाते हैं। ग्राम धनात्मक जीवाणु में इनकी मात्रा 90% तक होती है, ठीक है, तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में इनकी मात्रा 3 से 12% तक होती है। मतलब दोनों में इनकी मात्रा में बहुत अंतर होता है। कोशिका भित्ति की मोटाई 50 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 50 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कोशिका भित्ति आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, जीवाणु की निश्चित आकार भी प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति क्या करती है कि आंतरिक अंग जो होते हैं उनकी सुरक्षा करती है। इसके अतिरिक्त जीवाणु कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। देखिए, एक बैक्टीरियल सेल में आपको फ्लैजिला दिख रहा होगा, है ना, फ्लैजिलिन, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दिख रही है आपको, ग्रीन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियोइड, इसका जो DNA होता है साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है ना, मतलब किसी भी प्रकार का आवरण जो होता है अनुपस्थित होता है। उसके बाद राइबोसोम, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, और ये कैप्सूल होता है जो श्लेष्म का बना होता है। ये पीला पीला जो आवरण दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद DNA के छोटे खंड साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं जिसको अपन प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। पिल्ली या फिम्परी होते हैं, और इस प्रकार से इसको प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग आपको नहीं दिख रहे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी कोशिकांग जो होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्लास्टिड, ये सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको प्रोकैरियोट सेल भी बोलते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट जो आता है आपका प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे जीव द्रव्य के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की, जिसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों संयुक्त रूप से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी कोशिका झिल्ली में कोशिका द्रव की और कुछ उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें कोशिका द्रव के और कुछ उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें मीजोसोम कहते हैं। क्या बोलेंगे, मीजोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान श्वसन का कार्य करते हैं। मीजोसोम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के समान रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। जीवाणु में श्वसन से संबंधित समस्त एंजाइम इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, श्वसन से संबंधित जो भी एंजाइम होते हैं
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं। इस प्रकार मीजोजोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि जो मीजोसोम होते हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी के समान काम करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक रंगहीन पारदर्शी कोशिका द्रव पाया जाता है। इसमें लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, वाल्यूटिन कण, कोएंजाइम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोशिका द्रव में 70S राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो होता है कैसा होता है 70S प्रकार का, रिक्तिकाएं, मीजोसोम आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में यूकेरियोटिक कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदवी जालिका, गाल्जिकाएं, लवक आदि का अभाव होता है। ये सब चीज़ें जो है उसमें अब्सेंट होती हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में विशेष प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नंबर 5 आपका है न्यूक्लियोइड या प्रारंभिक केंद्रक। न्यूक्लियोइड आर इंसिपिएंट न्यूक्लियस। जीवाणु में पूर्णतः संगठित नाभिक का अभाव होता है। ठीक है, जो संगठित नाभिक होता है उसका अभाव होता है। इनके नाभिक में केंद्रिका एवं नाभिक के चारों ओर नाभिक की झिल्ली का अभाव होता है। ठीक है, इनका जो नाभिक होता है उसमें केंद्रिका और नाभिक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है आपने देखी लिया प्रेजेंट अब्सेंट होती है। ठीक है, ऐसे नाभिक को प्रारंभिक नाभिक या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस प्रकार का जो नाभिक होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है ना, उसको बोलते हैं प्रारंभिक नाभिक या न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक द्विसूत्री वलयाकार डीएनए का बना होता है। ये किसका बना होता है डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। सिर्फ डीएनए का वलय ही होता है, इसके चारों ओर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो भी अब्सेंट होता है ना। इस प्रकार जीवाणु का डीएनए नग्न होता है जिसे जीनोफोर कहते हैं। इस प्रकार का जो डीएनए होता है जीवाणु का वो कैसा होता है नग्न होता है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं जीनोफोर। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, जीवाणु के कोशिका द्रव में एक या एक से अधिक बाह्य नाभिकीय वलयाकार द्विसूत्री डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कोशिका द्रव में एक से अधिक बाह्य नाभिकीय डीएनए वलयाकार डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहेंगे। ठीक है, जो मेन डीएनए होता है इसके अतिरिक्त और भी डीएनए के खंड या भाग पाए जाते हैं, है ना। ये डीएनए अनुवांशिक संवहन, अनुवांशिक पूर्ण संयोजन में भाग लेते हैं। ये जो प्लाज्मिड होता है ये किसमें जेनेटिक संवहन और जेनेटिक पुनर्संयोजन में भाग लेती है। जब प्लाज्मिड या दूसरी अनुवांशिक इकाइयाँ मुख्य डीएनए से संयुक्त अवस्था में पाई जाती है तो इन्हें एपिसोम कहते हैं। ये प्लाज्मिड जब दूसरी अनुवांशिक इकाइयाँ या मुख्य डीएनए से संयुक्त या जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है तो इसे एपिसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे एपिसोम। नंबर 7 देखते हैं कशाभिका, जिसको अपन बोलते हैं फ्लैजिला। बहुत से जल जीवाणुओं में एक या अधिक कशाभिका पाए जाते हैं जो कि प्रचलन में सहायता करते हैं। ये जो फ्लैजिला होता है एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं जो कि इसमें सहायता करते हैं फ्लैजिला। इनकी लंबाई 20 म्यूएम तथा व्यास 15 से 20 म्यूएम होता है। कशाभिका का आधारी भाग कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। इसका जो बेसल बॉडी होता है कहाँ होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। ये कशाभिका फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये याद रखना आपकी जो फ्लैजिला होता है किससे बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन के। नंबर 8 पे देखते हैं पिल्ली या फिमरी। पिल्ली एवं फिमरी जीवाणु की बाह्य भित्ति पर रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जीवाणु इसके बाहर ये कुछ ऐसी संरचनाएं दिख रही थी आपको। ठीक है, जिसको अपन पिल्ली एवं फिमरी बोलते हैं, जिसको अपन पिल्लीन प्रोटीन, पिल्ली जो होती है पिल्लीन प्रोटीन के बने लंबे मोटे और नलिकाकार संरचनाएं होती है जो कि लैंगिक प्रजनन के समय जीवाणु के विपरीत स्तन वाली कोशिका से जोड़कर संयुग्मन नलिका बनाने का काम करती है। ये क्या होते हैं पिल्लीन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, मोटे नलिकाकार संरचना होती है। जब लैंगिक जनन होता है उस समय क्या होता है जो विपरीत स्तन वाली जीवाणु कोशिका होती है उससे संयुग्मन नलिका बनाने का काम करती है। मतलब दो जीवाणु कोशिका के बीच ये जो नलिका बनती है ना संयुग्मन नलिका। ठीक है, ये इसको बोलते हैं अपन। तो कार्य किसका होता है पिल्ली का।
फिमरी कड़े बालनुमा छोटे तंतु होते हैं। एक कोशिका में इनकी संख्या 300 से 400 तक होती है। ठीक है, फिमरी क्या होते हैं? बालनुमा छोटे तंतु होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 300 से 400। आगे देखते हैं, जीवाणु कोशिका को ठोस चट्टानों, ये क्या करते हैं? जीवाणु कोशिका को ठोस सतह चट्टानों पोषक कोशिकाओं में संलग्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीवाणु कोशिका की संरचना यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।